हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्यूएसआर के बारे में। जो टॉपिक है वो आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री से, यूनिट नंबर 5, सेमेस्टर 6। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था वेरियस अप्रोचेज यूज इन ड्रग डिजाइन। आज हम देखेंगे क्यूएसआर के बारे में। क्यूएसआर मतलब क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो क्वांटिटेटिव आएगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो ऐसे यार, तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर और उसकी कोई ड्रग होता है, उसका स्ट्रक्चर उसकी एक्टिविटी जो होती है, उसकी जो रिलेशनशिप होती है उसको हम ऐसे यार बोलते हैं। और ये जो रिलेशन है वो क्वांटिफाई करता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे क्वांटिटी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, ये जो मेथड है वो डेवलप की थी कॉर्वेन हेंस्क ने। ठीक है, क्यूएसआर जो है वो क्या है कि ये एक टाइप की रिलेशनशिप है। ठीक है, ये जो है वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक जो रिलेशनशिप है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्वांटिफाई करता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्यूएसआर। ठीक है, तो जो ड्रग है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी और उसके केमिकल स्ट्रक्चर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्वांटिफाई करने के लिए जो इस मेथड का हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं हम क्यूएसआर, मतलब क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, क्यूएसआर मतलब केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग इनटू बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो क्यूएसआर है हमारा कंप्यूटराइज एक स्टेटिस्टिकल है। ठीक है, जो हमको एक ड्रग के एनालिसिस के लिए और उसकी एक्टिविटी के लिए एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्यूएसआर हमारा क्या है, कंप्यूटराइज एक स्टेटिस्टिकल है। ठीक है, तो अब आपको पता चल ही चुका कि क्यूएसआर क्या है। तो ये जो मेथड है वो हम यूज़ करते हैं क्वांटिटीफाई करने के लिए रिलेशनशिप को। किसकी रिलेशनशिप, तो ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्वांटिफाई करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं क्यूएसआर। ठीक है, ये कंप्यूटराइज्ड मेथड है। ठीक है, तो पहले क्या किया जाता था कि बहुत सारे जो केमिकल स्ट्रक्चर थे, ठीक है, उनको फाइंड आउट करना पड़ता था, उनका सिंथेसिस करना पड़ता था, अलग अलग ग्रुप का टेस्ट किया जाता था, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारा, मतलब कि जो टाइम कंज्यूमिंग बहुत सारी प्रोसेस लंबी करनी पड़ती थी जब ड्रग डिज़ाइन करनी हमको होती थी। तो ठीक है, लेकिन अब क्या हो चुका है कि कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करके ड्रग का सब कुछ सॉल्युबिलिटी, सारे पैरामीटर मतलब फिजिको केमिकल पैरामीटर सब कुछ चेक कर सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाएगा, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा। तो इसीलिए हमारा एक नया मेथड आया जो ये जो सारे प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए, तो उसका नाम है क्यूएसआर। ठीक है, और ये क्या करता है, कंप्यूटराइज मेथड है, तो बहुत इजीली हो जाता है। ड्रग डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि बहुत इजीली ये फास्ट प्रोसेस हो जाती है इससे। ठीक है, जितने भी ड्रग होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं, तो उसमें हम उसको कंप्यूटराइज करते हैं, तो उसमें हमको अलग अलग कंपाउंड या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या अलग अलग मॉलिक्यूल लगा के हम चेक करते हैं कि ये कहाँ जाके बाइंड हुआ, कैसी एक्टिविटी देगा, हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी होगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी होगी, सब कुछ फटाफट ये बता देता है क्योंकि कंप्यूटराइज होता है। ठीक है, तो इसी बहुत साल पहले क्या किया जाता था कि बहुत टाइम लगता था ये ड्रग डिज़ाइन करने में, तो अब ये कंप्यूटराइज मेथड आ चुकी है जिससे हमारा टाइम बच जाता है, पैसा बच जाता है और बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, हमारे लिए तो ये क्यूएसआर है जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड ड्रग का स्ट्रक्चर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको क्वान्टिफाई करता है। ठीक है, क्यूएसआर जो है वो हमारे केमिकल स्ट्रक्चर को एक न्यूमेरिकल पैरामीटर में सेट करता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल डिराइव फार्मूला है जो हमारी फिजियोकेमिकल पैरामीटर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कोरिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूएसआर मतलब इस इक्वेशन दिया गया है, क्यूएसआर इज इक्वल टू एफ मतलब फंक्शन ब्रैकेट में फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इनटू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में से आएगी सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, पीएच, लॉग पी, ये सब। ठीक है, तो बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यह एक्सप्रेस होती है लॉग ब्रैकेट में 1/c। ठीक है, जो c है वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हो जाएगा। ठीक है, तब तो मिनिमाइज डोज बोल सकते हो। ठीक है, जो मिनिमम डोज होता है ड्रग का वो बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्यूएसआर का फॉर्मूला है। ये यहाँ पे क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किसी भी ड्रग को अगर हमको डिज़ाइन करना है तो हम क्यूएसआर इक्वेशन को यूज़ करेंगे और ये इजीली आइडेंटिफाई कर देगा कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्रग की। ठीक है, तो और हम ये भी बोल सकते हैं कि क्यूएसआर जो इक्वेशन है वो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, कोई भी ड्रग का हमको नया बनाना है, ठीक है, डिज़ाइन करना है, तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रेडिक्ट कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ के। जब इक्वेशन हम लगाते हैं उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हमारा प्लॉट होगा यहाँ पे, देख लीजिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में
है। तो हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी और वाई एक्सिस पे हमारा आएगा बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है, ठीक है। और ये जो डेटा पॉइंट्स हमने लगाए सारे डेटा पॉइंट को हम जब ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन आती है जिसे हम बोलेंगे QSR इक्वेशन, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा प्लॉट होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, तो इसके बेस पे हम हमारा QSR का डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ये डेटा पॉइंट होते हैं जब हम उनको लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा एक QSR इक्वेशन बन जाता है। अब हम उसकी एक्टिविटी निकालें तो लॉग एक्टिविटी इज इक्वल टू वाई कैलकुलेटेड इज इक्वल टू K1x प्लस K2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वाई कैलकुलेटेड उसमें क्या आएगा कि लॉग ब्रैकेट में ऑब्जर्व कैपेसिटी आएगी, x मतलब हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी आएगा और K1 और K2 हमारा रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉग एक्टिविटी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो स्टेप जो हमारे QSR में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्टेप इसे बोले जाते हैं, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि सिलेक्शन ऑफ डेटा सेट। पहले हमको डेटा सेट का सिलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद स्ट्रक्चर का एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, उसके बाद हमारा वेरिएबल सिलेक्शन होता है और उसके बाद हमारा मॉडल कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब हमारा ड्रग जो डिज़ाइन करेंगे उसका मॉडलिंग होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा बन जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है मॉडल का, ठीक है, उसके बाद हम उसका वैलिडेशन इवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप है वो हमारे QSR के हैं। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ QSR तो ADME प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो आपको पता है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रग डिज़ाइन या वर्चुअल स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लीड कंपाउंड की प्रॉपर्टी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। हजारनेस मतलब कोई ड्रग आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसके अर्ली स्टेज में आपको हजारनेस जो कंपाउंड होते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है एंड किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए भी QSR का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो QSR क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो हमारी ड्रग डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है और बहुत इजीली हो जाती है क्योंकि कंप्यूटराइज होती हैं, तो उसकी वजह से आप किसी भी कंपाउंड का जो डिज़ाइन है वो ईज़िली कर सकते हो, ठीक है। तो QSR मतलब used to quantify the relationship between chemical structure of drug and its biological activity, ठीक है। तो देखा जाए तो इतना इजी है, बहुत हार्ड आपको नहीं, क्योंकि नोट्स भी बहुत इजी आपको लिख के दिया गया है, तो आपके लिए बहुत इजी टॉपिक हो जाएगा, ठीक है।